ईरान जंग को लेकर अभी की जो ताजा खबर है वो आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में ग्राउंड ऑपरेशन मुमकिन है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। त्रिपोली में मौजूद है 2000 मरीन कमांडो और मोरक्को की खाड़ी से मध्य पूर्व तक पहुंच रहा है त्रिपोली। तो ईरान के बेहद करीब त्रिपोली, बहुत बड़े हमले की अब बारी है। ईरान के करीब पहुंच रहा है यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत। इधर सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है यह जानकारी। त्रिपोली में 2000 अमेरिकी मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। 11 मार्च को जापान के ओकिनावा से इसको रवाना किया गया। मोरक्को की खाड़ी से मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। अब आशंका क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में हो सकता है इसका इस्तेमाल। त्रिपोली से तट पर उतर सकते हैं मरीन कमांडोज, किसी सीक्रेट मिशन को दे सकते हैं अंजाम। ऑयल टैंकर एस्कॉर्ट करवाने के काम आ सकता है। हम अपने खास मेहमानों का रुख करें, लेकिन इससे पहले सीधा रुख करते हैं तेल अवीव का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष झा लाइव जुड़े हुए। मनीष, हम देख रहे हैं कि कैसे जो युद्ध है और ज्यादा भीषण हो रहा है और भी ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, एयर रेड सायरन गूंज रहे थे तेल अवीव में। अभी वहां पर क्या हालात है, पहले आप जरा ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त भले ही सायरन बंद हो, लेकिन एक नई परेशानी आ गई है। और परेशानी यह है कि बहुत से लोगों के मोबाइल पर जो मैसेज आया है वो आईआरजीसी का मैसेज आया है। अब तक आप देखते थे कि जंग के दरमियान आईडीएफ के मैसेज चाहे पहले गाजा में या फिर ईरान के लोगों को जाता था कि आप इस इलाके को खाली कर दें, यहाँ पर हमले होने वाले हैं। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। आईआरजीसी के मैसेज तेल अवीव में बहुत से लोगों के मोबाइल पर आ रहा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसका हिंदी में मतलब यह है कि हमले जारी रहेंगे, आपके घर के आसपास के इलाके जल्द ही प्रभावित होंगे। हमले से पहले अपना इलाका छोड़ दें। पूरी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यानी कि ये डर फैलाने वाला, चेतावनी वाला जो मैसेज है वो आईआरजीसी के नाम से आया है। तो अब ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि आईआरजीसी की तरफ से या तो डर फैलाने के लिए या फिर फिशिंग वाले मैसेज आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर पैनिक फैलाया जा सके। तो लगातार इस तरह के हमले का सिलसिला जारी है। जब आईआरजीसी के मिसाइल तेल अवीव या आसपास के इलाकों में आसमान में दिखाई देते हैं। हालांकि अमूमन ज़्यादातर जो मिसाइलें हैं उसको इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मिसाइल की साइज़ बड़ी है, वॉरहेड उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव के साथ आता है, इसलिए इंटरसेप्ट के बावजूद भी वो अच्छी खासी तबाही मचाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूं तो इजराइल भी 20वें दिन के जंग के लिए तैयार है। जैसा कि कल इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी दुनिया को बहुत सारे और सरप्राइजेज मिलेंगे। तो अभी तो पहला सरप्राइज यही है कि सऊदी में जो तेल और गैस पर अटैक हो रहा है, इससे पहले ईरान के तेल और गैस पे इजराइल ने अटैक किया था, या फिर ट्रंप केवल इजराइल को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश कहा जाए तो युद्ध सेकेंड लेवल पर या दूसरे चरण में जा चुका है, जहां पर यह और अधिक ज्यादा विनाशकारी दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, और जैसा हमने बताया कि अब ये जो नेक्स्ट लेवल है उस पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका नजर आ रहा है और त्रिपोली को भेज दिया गया। हॉर्मुज में जंग और तेज हो सकती है। खबर क्या है? समंदर का बाहुबली अमेरिका का त्रिपोली, जो कि अब पहुंच रहा है आगे, यानी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। इसमें कुल कितने सैनिक हैं? 2000 से ज्यादा। फाइटर जेट कितने तैनात हैं? F-35 लाइटनिंग इसमें तैनात है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, MV-22 ऑस्प्रे, CH-53 के सी स्टैलियन, और हेलीकॉप्टर की बात करें इस पर मौजूद है AH-1Z वाइपर, MH-60S सी हॉक, और मिसाइल की बात करें तो ये सी स्पैरो मिसाइल से लैस है। इसकी लंबाई है कुल मिलाकर 844 फीट की, और इसका जो वजन है वो है 44,971 टन। इसकी स्पीड है 41 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बेहद ही ताकतवर। रवि जी, और त्रिपोली के पहुंचने के यही संकेत हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। ब्रजेश सर, अगर मान लेते हैं ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती भी है, तो अमेरिका के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है? हॉर्मुज में खासकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी अमेरिका की? कैसे ईरान की बड़ी तैयारी के साथ, इतने लिमिटेड मरीन्स के साथ अमेरिका यहां पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा? क्योंकि कंट्रोल तो हॉर्मुज में ही स्थापित करना पहला लक्ष्य नजर आता है ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए। ब्रजेश सर। रवि, ये जो यूएसएस ट्रिपोली का आना करीब 2000 मरीन्स के साथ में एक नया पहलू है इस वॉर के अंदर। हमने ये देखा है कि ये वॉर सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जा रही है। उसमें ह्यूमन बीइंग का सहारा
उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए था। एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो या ऑफेंसिव वेपन हो या हवाई जहाज हो या शिप्स हो या मिसाइल्स हो, तो ये पहली बार ये आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये अगर यूएस की स्ट्रैटेजी है तो ये क्या काम करेंगे? क्या ये ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे? जी नहीं, वो एक बहुत छोटा सा काम है और लोअर लेवल का काम है, लोअर कंपनी काम कोई भी कर सकता है। क्या वो हॉर्मुज स्ट्रेट के शोल्डर्स को सिक्योर करके शिप्स का आना जाना रखेंगे? हो सकता है, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। मेरा ये मानना है कि शायद इनका काम, इनके लिए काम वो है जो ग्राउंड ऑपरेशन से करीब 350 से 400 एनरिच यूरेनियम जो छिपा रखा है ईरान ने, या फोर्दो में हो या इस्फहान में हो या कहीं और हो, उसको निकालना एक कमांडो मरीन ऑपरेशन से, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होगा, बहुत ही ट्राइंग ऑपरेशन होगा। अगर वो ये कर पाते हैं तो शायद ईरान की आखिरी मिलिट्री जो टारगेट्स थी वो खत्म हो जाएंगे। आज 20 दिन के अंदर अभी क्या किया है यूएस और इजराइल ने? सारे मिलिट्री टारगेट्स करीब करीब ऑब्लिटरेट कर दिए हैं। ट्रंप साहब ने 30 दिन का समय मांगा था, अभी 20वें दिन में है। तो अगर ये मिलिट्री टारगेट खत्म हो जाते हैं, यानी ब्रिजेश सर, आपका इशारा यह कि अगले 10 दिन में अभी तक जो नहीं देखा गया इस वॉर जोन में मिडिल ईस्ट के, वो देखने वाला है। और आपने बोला है कि शायद, आपने शायद सब भी जोड़ा कि अगर शायद अमेरिका कामयाब हो जाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक और बड़ी खबर का रुख करें, ईरान का कतर के रास लफान में हमला हुआ है। एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमला किया गया। ईरान के हमले के बाद लग गई भीषण आग। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, इस बार जो गैस फैसिलिटी है, गैस साइट, वहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और इधर सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर हमला हुआ है। ईरान ने ऑयल कंपनी अरामको को टारगेट किया है। अरामको के ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, सऊदी के रियाद में ईरान का विध्वंसक हमला। ईरान ने गैस प्लांट पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद गैस प्लांट में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने गैस प्लांट पर ईरान ने। और सऊदी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। गैस फैसिलिटी पर हमला नाकाम किया। पूरी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी थी निशाना और इस हमले को नाकाम किया। एक और बड़ी खबर, ईरान की अंडर वाटर मिसाइल सिटी पर अमेरिका ने हमला किया। समंदर के नीचे मौजूद मिसाइल सिटी पर हमला किया गया। अमेरिका ने 2300 किलो के GBU-72 बम से हमला किया। GBU-72 बम से अटैक के बावजूद मिसाइल सिटी सुरक्षित। आप समझिए, इतने बेहद ही शक्तिशाली जो कि बंकर बस्टर बम है, उनसे हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद मिसाइल सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए, तो अंडर वाटर मिसाइल सिटी की बात हो रही है। अमेरिका तक इस खबर से खलबली है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। समंदर के नीचे ईरानी अंडर वाटर मिसाइल सिटी है। अंडर वाटर सिटी में ईरान की घातक मिसाइलें हैं, इसका दावा किया जा रहा है। मिसाइल का जखीरा अंडर वाटर सिटी में मौजूद है। 2300 किलो के GBU-72 बम से हमला किया। हमले के बावजूद तबाह नहीं हुई मिसाइल सिटी। यूएस इजरायली खुफिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है। कहां मौजूद है ये? कीश आइलैंड है और साथ ही केशम आइलैंड, खर्ग आइलैंड और लराक आइलैंड पर यह मौजूद है, जहां पर अमेरिका इस वक्त घात लगाए बैठा है। और समंदर में मिसाइल फैक्ट्री, दुश्मनों का काल। क्यों ये दुश्मनों के का काल कहा जा रहा है? देखिए, समंदर की सतह से 400 मीटर नीचे मौजूद है और समंदर के नीचे ईरान का मिसाइल भंडार है। बेहद खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं, खतरनाक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। मिसाइलों का निर्माण का काम जारी है। मिसाइलों का स्टोरेज भी समंदर में है। बड़े और लंबे टनल बनाए गए हैं। ईरान की अंडर वाटर लैब भी मौजूद है। मिसाइलों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। तो ईरान की एक और ताकत यहां मिसाइलों की करुणा दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ एसके मलिक सर भी है। एसके मलिक सर, एक बात बताइए, अगर हम बात करें GBU बम के, बेहद ही शक्तिशाली बम, और इस बम का इस्तेमाल करके भी अगर अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, तो जिस मिसाइल ताकत की हम बात कर रहे हैं, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, या फिर महज हम ये देख रहे हैं कि आज या कल ये सब कुछ अमेरिका तबाह करके ही मानेगा? क्या लग रहा है आपको सर?
देखिए, करुणा, जो अमेरिका है, ये बात तो हमें मानना चाहिए कि अमेरिका उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पर उसके यहाँ से खाली हाथ जाना उसके लिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल एम्बरेसमेंट होने वाला है। और अगर अपनी इस चीज़ को वो लाइटली लेता है, वो हर हथकंडे अपनाएगा। अमेरिका की जीत इस पे नहीं है कि वो ईरान के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए। अमेरिका की जीत हमेशा से पिछले इतने सालों, आप देख लीजिए, इतने कंट्रीज़ को देख लीजिए, इसमें होती है कि वो उस कंट्री को तबाह कर दे, वहाँ के इंफ्रा को एक्सटेंसिव डैमेज कर दे, वहाँ की जो मिलिट्री है उसको नेस्तनाबूद कर दे। इससे क्या होता है कि वो देश अपनी इंफ्रा बिल्डिंग में, अपने रिसोर्सेज, एसेट क्रिएशन में सालों साल लग जाते हैं, 20, 25, 30 साल में लग जाते हैं। अमेरिका को फायदा क्या होता है कि वो ही कंट्री चूंकि उसने बिजी कर दिया तो अपना ऑपरेशन कहीं और शिफ्ट कर लेता है। क्योंकि मेरा मानना है कि अल्टीमेटली इन सब ऑपरेशंस का क्रक्स ये निकलता है कि ऑपरेशंस, युद्ध अमेरिका के लिए एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन एक तरह से देखा जाए इतने स्केल पर बढ़ जाता है, उसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाती है। यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, 4 साल से अमेरिका के हथियार वहां पर बिक रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कितना ऊंचा उठ रहा है। ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका के लिए इस युद्ध को एक हायर लेवल पर लेके जाना, मेरे ख्याल से वो लेके जाएंगे। और जो ये चल रहा है, ये यूएसएस त्रिपोली वगैरह वगैरह चल रहा है, देखिए ये उसका एक रीपोजिशनिंग चल रही है। और मुझे लगता है कि वो उसके जो वेंटेज पॉइंट है, जो की फैसिलिटीज है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो भी ईरान की स्ट्रेंथ उसको मिलेगी वो उसको तबाह करना चाहेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा हम शायद इस तरफ भी देखेंगे कि नेवी के साथ साथ वो हॉर्मुज को एक तरह से सिक्योर करके अपना इंटरनेशनल प्रेशर जो अमेरिका के ऊपर आ रहा है, इवन नेटो कंट्रीज से भी आ रहा है, जो उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, इस प्रेशर को वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और इसकी वजह से अगर होर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका अपना कब्जा कर लेता है तो इसमें उसको अपना निजी फायदा भी साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया। तो ये आपको बता दें कि रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ईरान की तरफ से बड़ा हमला। सऊदी अरब पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है रियाद में। और देखिए, रियाद में अमेरिकी बेस के पास हमला हुआ है, रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार सऊदी को भी टारगेट करने की कोशिश और सऊदी की तरफ से अपने एयर डिफेंस के जरिए इन मिसाइलों को, इन हमलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट पर आर पार के मूड में है अब डोनाल्ड ट्रंप। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार कर लिया गया है होर्मुज को सुरक्षित करने के लिए। ये तैनाती, तो अभी पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का होर्मुज पर ही नजर आ रहा है और इसको लेकर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया। और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान का जवाब भी सामने आया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार हैं, ईरान ने कहा है। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। ईरान की तरफ से यह कहा गया है, हम फारस की खाड़ी के हर द्वीप की रक्षा करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में दिखाया गया कि तैयारी क्या है, जमीन पर कितनी तैयारी है आईआरजीसी की अमेरिका को जवाब देने की, साथ ही सभी द्वीपों की रक्षा करने की क्या तैयारी है। होर्मुज में ईरान की विध्वंसक तैयारी। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बिछा दी है और भी माइंस। होर्मुज में ईरान ने बिछाई है 6000 की संख्या में माइंस। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो यह इतना आसान भी उनके लिए नहीं होने वाला। तो होर्मुज में ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। होर्मुज में ईरान ने बिछाई है 6000 माइंस। माइंस को कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। माइंस बिछाने का काम जोरों से जारी है। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक तैनाती की गई। होर्मुज में तैनाती की बात करें तो खतरनाक मिसाइलें तैनात है, मिनी सबमरीन 20 से ज्यादा स्क्वाड्रन और फतेह क्लास की मिसाइलें 1 से 3 स्क्वाड्रन इसकी तैनात है। जस्ट 2 एंटी शिप मिसाइल तैनात है। 200 से 300 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। हू टॉर्बीडो जो कि 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो देखिए इस तरीके से यह तैनाती की गई है इसको सिक्योर करने के लिए। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अगर देखा जाए गेन और लॉस के हिसाब से इस वॉर में, तो अमेरिका के लिए हॉर्मुज का कंट्रोल
अपने आप में एक बड़ी वैश्विक जीत हो जाएगी, क्योंकि चाइना समेत कई देशों पर वो नियंत्रण बढ़ा सकेगा, यूरोप पर बढ़ा सकेगा। तो अब तक जो कुछ भी लगाया गया है उसमें ये बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है अमेरिका की, और उसको बचा लेना क्या ईरान की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी आज की तारीख में हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, चाहे अमेरिका चाहे ईरान, वो अब अगले ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी भूमिका में होगा, और आप कह सकते हैं तो बहुत बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में होगा, क्योंकि फिर चाहे भारत हो, चीन हो, जापान हो, या इस तरह के बहुत से और जो दूसरे मुल्क हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी भी होगी कि उस हालात में संबंध को अच्छे से बनाए रखे या फिर उनकी शर्तों को माने। लेकिन अब सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या ईरान से अमेरिका छीन पाएगा? वैसे तो अमेरिका बहुत सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें से ये भी विकल्प है कि कुछ सीमित संख्या में वो अपने मरीन को ग्राउंड पर उतारे। लेकिन यहाँ से इजराइल की युद्ध भूमि से रहकर मुझे ये लगता है कि ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। देखिए, छोटा सा गाजा था, वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए मैंने खुद यहाँ से देखा था कितनी मुश्किल आई थी आईडीएफ को। अभी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हो रहे हैं आईडीएफ के, बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक फॉरेन टेरिटरी ईरान जैसी टेरिटरी जो कम्प्लीटली हॉस्टाइल है, वहाँ पर यूएस मरीन फोर्सेस को ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में अगर हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा बरकरार रहता है, तो शायद पहले जो हॉर्मुज की कंडीशन थी और अब जो हॉर्मुज की कंडीशन होगी उसमें बहुत फर्क होगा, और बहुत सारे मुल्कों को मजबूरी में ही सही ईरान के साथ खड़े होना दिखाई देगा। जी ठीक है, बिल्कुल। और हमारे साथ संजय भारद्वाज सर भी हैं। भारद्वाज सर, एक बात बताइए, युद्ध की शुरुआत में जब ये खबरें सामने आई थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पर अमेरिकी सैनिक तो नहीं बल्कि खुद फोर्सेस को उतारा जा सकता है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जटिल हो सकते हैं, और अब खबर यह आ रही है कि वहां पर और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट और अमेरिकी सैनिकों को हॉर्मुज स्ट्रेट में उतारने की तैयारी है। आपको क्या लग रहा है सर, ये कि इतना आसान हो पाएगा, ये सुसाइडल हो सकता है? देखिए, ये बात साफ साफ है कि ईरान को अगर कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पे जब तक ईरान का अपना प्रभुत्व है तब तक अमेरिका क्या पूरा दुनिया उसको उसके संज्ञान में लेगी, उसको सीरियसली लेगी। लेकिन जिस दिन अमेरिकन हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो मुझे लगता है कि ईरान के पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बचेगा कि जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसको एक रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देना। देखिए, सवाल क्या है कि ईरान कर क्या रहा है? ईरान वो कर रहा है कि जो जहाँ जहाँ अमेरिकन सुपरमेसी है उन सब पे अटैक करने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरबिया हो, कतर हो, या जो भी उनके बाकी बेसिस हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है। वहीं पर अमेरिका क्या कर रहा है कि जहां जो ईरान को सुपरमेसी देता है मिडिल ईस्ट में, उन सब को टारगेट कर रहा है। हार्मुज को कर रहा है, उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स पे इंटरसेप्ट लगा के, और साथ साथ जो न्यूक्लियर जो उनका अपना प्रोग्राम है उसको टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली जो लड़ाई हो रही है, जो कंटेस्ट है, वो है कि फाइनली मिडिल ईस्ट में किसका दबदबा रहेगा, किसका प्रभुत्व रहेगा, अमेरिका या अमेरिका के जो अपने प्यूटल स्टेट्स हैं उनका रहेगा, या ईरान उस जो ऑर्डर जो यूनिपोलर ऑर्डर है उसको बाइपोलरिटी में बदल के और ईरान का प्रभुत्व बरकरार रहेगा। और इसी लड़ाई में यदि बात मान के चली कि अगर अमेरिका उलझ गया ईरान में तो उसका हाल अफगानिस्तान से बुरा होगा, क्योंकि और देखिए, रियाद पर ईरान का विध्वंसक हमला, मिसाइल अटैक के बाद रियाद में अफरा तफरी, हवा में कई मिसाइलों को मार गिराया, कई इलाकों में बिखरा मिसाइल का मलबा। और एक और बड़ी खबर, सऊदी सेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। गैस फैसिलिटी पर हमले को नाकाम किया गया। पूर्वी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी निशाने पर थी। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। और ईरान में परमाणु सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का अहम बयान, मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति, ये अराक्ची का बयान आया है। तो अराक्ची की तरफ से यह कहा गया है कि मुस्तफा ही आगे की रणनीति तय करेंगे, यानी मुस्तफा एक फाइनल ऑर्डर होंगे किसी भी एटमी पॉलिसी को लेकर ईरान के अंदर। तो आखिर ईरान की एटमी रिपोर्ट क्या सामने आ रही है? मुस्तफा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति क्या होने वाली है। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तो तैयार था,
लेकिन युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदली है, जिसकी बागडोर अभी मुस्तफा खामनेई ने संभाल रखी है। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी अब जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो और ज्यादा सीरियस है। IAEA ने क्या कहा है? ईरान के पास यूरेनियम का भंडार है, 60% तक एनरिच यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम उनके पास है। करीब 440 किलो यूरेनियम उनके पास है। 10 परमाणु बम बना सकते हैं ईरानी इतने यूरेनियम से। इस्फहान में छिपाया गया है यूरेनियम, भूमिगत टनल में यूरेनियम को रखा गया है। यह रिपोर्ट IAEA की तरफ से। अब 60% यूरेनियम आखिर क्यों चिंता का विषय बना हुआ है अमेरिका के लिए? दरअसल 60% तक पहुंचना तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम से एटम बम फिर बनाया जा सकता है। 60 से 90% तक जाना बहुत जल्दी संभव हो सकता है, यानी अगर जो 60 तक का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेगा वो 90 तक जा सकता है। इसलिए इसे थ्रेशोल्ड लेवल कहा जाता है 60% को। परमाणु बम बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर कोई यहां तक की तकनीक हासिल कर लेता है। और इस बीच देखिए, इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला लगातार जारी है। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद तबाही की खबर सामने आई है। तेल अवीव को लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद तबाही। हमले के बाद पूरे इलाके में लग गई आग। तो देखिए, जंग का 20वां दिन है। ईरान का बदला लगातार जारी है। कहां ईरान ने हमले किए, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल की बात करें तो मध्य इजराइल पर मिसाइलें गिरी हैं। रामत गान में 2 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। और कतर की बात करें, 14 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां दागी गई हैं। रास लफान एनर्जी हब पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, इजराइल ही नहीं, बाकी तमाम देशों पर हमले लगातार जारी है। बिल्कुल। इसके अलावा UAE की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 21 ड्रोन को इंटरसेप्ट यहां पर किया गया है। सऊदी अरब की बात करें तो तेल रिफाइनरी पर अटैक को अंजाम देने की धमकी दी गई है। रिफाइनरी से लोगों को निकलने का आदेश दे दिया गया है। बहरीन की बात करें तो अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला यहां लगातार हुआ है। आज भी मिसाइल से हमले की संभावना बनी हुई है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की गई हैं जो जॉर्डन पर दागी गई। वहीं कुवैत की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर रोकी गई हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ओमान में औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन से हमले किए गए और इन हमलों में कर्मचारियों की मौत की भी आशंका है। संजय भारद्वाज सर, बहुत कम समय में 30 सेकंड में इस बात का उत्तर दीजिए, क्या वाकई में ईरान अभी भी अपनी एटॉमिक पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेगा? क्योंकि वहां परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। क्या उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएगा और बढ़ता रहेगा, जिस वजह से ये सारी बातें हुई है, ये युद्ध हुआ है, इस पर हमला हुआ है, आज हालात यहां पर पहुंचे? देखिए, अगर ये IRGC रहती है और उनका आइडियोलॉजी रहता है तो 2 चीज़ें कभी गिव अप नहीं करेगा। पहला, जो उनका इस्लामिक थियोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, इस्लामिक सुपरमेसी को, और दूसरा उनका जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आखिर लड़ाई यही है और इसी को सस्टेन करने का प्रयास करेगा और उसमें मुझे लगता है अमेरिका को बहुत बढ़त नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सवाल कुल मिलाकर यही है कि वो पॉलिसी जारी रहेगी, ये युद्ध जारी रहेगा, ये युद्ध कहां तक जाएगा? क्योंकि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी दिखाई दे रही है। क्या ईरान हवा से लेकर जमीन तक इस लड़ाई को बहुत लंबा खींच पाएगा?